हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो फ्रेंड देखिए, बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए आज जो है कि साइंस का 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो कि सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। आज के इस वीडियो को आपसे शुरू से अंत तक जरूर कवर कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सारे टॉप लेवल का क्वेश्चन आपको कवर करवाने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर कवर कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है कि डैश स्पंदनात्मक गति का उदाहरण है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे, वायलिन के तारों की गति का नियम है। याद रखिएगा आप सभी, किसका नियम है? वायलिन की तारों का गति का नियम है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि MRI स्कैनर पर निम्नलिखित में से कौन सा बल लागू होता है फ्रेंड? चलिए बताएंगे आप सभी। MRI स्कैनर पर कौन सा बल लागू होता है? तो हम सभी कह सकते हैं इस पे जो बल लागू होता है वो कौन सा होता है? चुंबकीय बल लागू होता है। याद रखिएगा आप सभी, कौन सा बल लागू होता है? चुंबकीय बल। ध्यान में रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह संचारी रोगों का प्रतिनिधित्व करता है फ्रेंड? देखिए फ्रेंड, आपको बताना चाहते हैं, अगर आप भी मध्य निषेध सिपाही की तैयारी कर रहे हैं तो मध्य निषेध सिपाही के लिए स्पेशल जो है कि एक ई बुक लॉन्च किया गया है, जिसमें कि 800+1 लाइनर क्वेश्चन है, जो कि सारे सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा। कम समय में रिवाइज करने के लिए काफी परफेक्ट ई बुक तैयार करके दिए हैं आप सभी को। वही क्वेश्चन इसमें मेंशन किया गया है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगर इस ई बुक को आप सभी पढ़ लेते तो कहीं ना कहीं आपको काफी स्कोर करने में मदद करेगा पेपर में। तो जरूर डाउनलोड कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे। टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया और पोलियो, ये सभी संचारी रोगों का प्रतिनिधित्व करता है फ्रेंड। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया और पोलियो। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये बन रहे हैं कि जल के अणुओं में डैश ऑक्सीजन का परमाणु और डैश हाइड्रोजन का परमाणु होता है। राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे 1 और 2 होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, जल के अणु में 1 ऑक्सीजन का परमाणु और जो है कि आपका 2 हाइड्रोजन का परमाणु होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सूत्रकणिका ATP से संबंधित है, उसी प्रकार राइबोसोम किससे संबंधित है फ्रेंड? तो ये संबंधित है प्रोटीन से। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मटर प्रेशर कुकर में जल्द पक जाती है क्योंकि? सिंपल भाषा में कह सकते हैं हम कि जो कि खाना प्रेशर कुकर में जल्द पक जाती है क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है? तो हम सभी कह सकते हैं उच्च दाब के कारण पानी का क्वथनांक ऊपर उड़ जाता है या बढ़ जाता है, जिसके कारण से जो है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्द पक जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, याद रखेंगे आप सभी। उच्च दाब के कारण पानी का क्वथनांक क्या होता है? ऊपर उड़ जाता है या बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये बन रहे कि एक जीव जो अन्य जीवित जीवों पर जीवित रहता है उसे डैश कहा जाता है। तो हम सभी कह सकते हैं कि इसे परजीवी कहा जाता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। याद रखिएगा आप सभी, एक जीव जो अन्य जीवित जीवों पर जीवित रहता है उसे हम सभी क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। पॉप ध्वनि डैश के बाद प्राप्त गैस को जलाने पर होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे अम्ल धातु अभिक्रिया के बाद जो है कि प्राप्त गैस को जलाने से होती है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन को समझ लीजिएगा आप सभी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं कि छाया गठन की घटना को समझाने के लिए प्रकाश के निम्नलिखित
अनुभव में से किसका उपयोग किया जा सकता है फ्रेंड। चलिए देखिए, बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसका उपयोग किया जा सकता है। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएंगे, डी और ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी हम सभी कह सकते हैं कि प्रकाश एक सीधे रेखे में यात्रा करता है, बिल्कुल सत्य है। और जो है कि आपका डी हो जाएंगे, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि बीज के सबसे बाहरी भाग का नाम बताइए। तो देखिए, बीज का सबसे बाहरी भाग जो होता है फ्रेंड, वो होता है बीज कोट होता है। क्या होता है? बीज कोट होता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से मच्छरों से होने वाले रोगों के एक समूह का चयन कीजिए। चलिए बताएंगे आप सभी, मच्छर से होने वाला रोग जो है इनमें से कौन सा है। तो हमसे जानते हैं मच्छर से जो होने वाला रोग होता है वो जैसे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सभी जो है फ्रेंड ये मच्छर से होने वाला रोग है। यानी हम सभी ऑप्शन नंबर सी को यहां टिक कर सकते थे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक परमाणु रिएक्टर एक डैश की मदद से परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला उपकरण है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया की मदद से परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला उपकरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान उच्चतम है। चलिए बताएंगे इनमें से किसका ऊष्मीय मान जो है फ्रेंड वो उच्चतम है। तो हम सभी कह सकते हैं वसा का। वसा का जो है फ्रेंड वो ऊष्मीय मान क्या होता है, उच्चतम होता है। याद रखिएगा आप सभी, अधिक होता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उसे डैश अभिक्रिया कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन को फिर से पढ़ रहे हैं, आपसे भी समझिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उसे डैश अभिक्रिया कहा जाता है। तो इससे हम सभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन क्लियर है, याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है फ्रेंड कि पूर्ण दहन के दौरान गैस स्टोव के बर्नर में उत्पन्न लोह का रंग कैसा दिखाई देता है। तो ये नीला दिखाई देता है। देखिएगा, जब अगर आप गैस या स्टोव को जलाइएगा तो अगर पूर्ण दहन होगा तो उस समय जो कि आपको वो आग जो दिखाई देगा वो नीला दिखाई देगा आपको। कभी कभी लाल भी दिखाई देता है, पर ज्यादातर आप देखिएगा तो वो नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, फ्राइंग पैन में किस प्रकार की सरफेस कोटिंग का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, टेफ्लॉन कोटिंग का उपयोग करते हैं फ्रेंड। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से रेशम उत्पादन से संबंधित शब्द कौन सा है। चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा जो है कि रेशम उत्पादन से संबंधित शब्द है। तो इससे हम सभी सेरीकल्चर कहते हैं। यानी ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे। रेशम उत्पादन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि कौन सा नियम कहता है कि जब तक कोई बाहरी बल वस्तुओं की प्रणाली पर कार्य नहीं करता है तब तक प्रणाली का कुल रेखीय संवेग अपरिवर्तित रहता है। ये कौन सा नियम कहता है फ्रेंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, रेखीय संवेग का संरक्षण का नियम। यह कहता है कि जब तक कोई बाहरी बल वस्तु की प्रणाली पर कार्य नहीं करता है तब तक प्रणाली का कुल रेखीय संवेग अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि प्राकृतिक तंतु के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए।
चलिए बताएंगे आप सभी इनमें से कौन सा एक कथन गलत है प्राकृतिक तंतु के बारे में। सही क्या है पहले इसे आप सभी देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऊन केवल भेड़ से ही नहीं बल्कि याक, खरगोश एवं अन्य जानवरों से भी प्राप्त होती है, ये बिल्कुल सत्य है। कपास के लिए काली मृदा तथा गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सत्य है। पटसन तंतु पत्तियों से प्राप्त होता है, ये बिल्कुल गलत है। रेशम कोकून से प्राप्त होता है, ये सत्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर का ऑप्शन नंबर सी कि पटसन तंतु की पत्तियों से प्राप्त होता है, ये कथन क्या है बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि श्वसन प्रणाली का सही क्रम कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे फ्रेंड, नाक मार्ग, ग्रसिनी, श्वसन नली और फेफड़ा है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ये श्वसन प्रणाली का सही क्रम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, साबुन बनाने में कौन सी प्रक्रिया शामिल है फ्रेंड। चलिए बताएंगे आप सभी साबुन को बनाने में कौन सी प्रक्रिया शामिल है। तो हम सभी कह सकते हैं साबुनीकरण प्रक्रिया शामिल है। याद रखिएगा साबुन से साबुनीकरण बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। तो साबुनीकरण प्रक्रिया शामिल है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा एक वंशानुगत बीमारी है। वंश के अनुसार बीमारी होता है ये। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे वर्णधनता। वर्णधनता बीमारी जो है फ्रेंड ये वंश के आधार पे होता है। जैसे कि अगर पिता को हुआ तो बेटा को भी हो सकता है, अगर बेटा को हुआ है तो पोता को भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये रोग चलता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और पाया कि मटर के पौधे में कुछ लक्षण जैसे कि खुरदरा या चिकना, लंबा या छोटा, पीला या हरा आदि होते हैं जो युग्मों में आते हैं। तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल के युग्मों में आते हैं। पहली बार ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे में अपना परीक्षण किया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, मटर के पौधे पर परीक्षण किया था, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। श्रेणी में जुड़े 3 ओम और 6 ओम प्रतिरोधों का परिमाणिक प्रतिरोध क्या होता है। तो इसका प्रतिरोध 9 होता है, याद रखिएगा आप सभी, 9 ओम। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25, मानव रक्त दान के लिए किस रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता रूप में जाना जाता है। तो देखिए ओ को जो है फ्रेंड, ओ समूह रक्त को सार्वत्रिक दाता रक्त समूह के रूप में इसे जाना जाता है, यानी ऑप्शन में बी राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हाइड्रोजन के सबसे बाहरी कोश में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए आज कितना ही, आज के इस सेट में हम सभी कुल 25 क्वेश्चन कवर किए हैं साइंस का, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको कवर करवाएं। तो आप सभी आज की इस क्लास को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर कर देंगे। और जो आपको ई बुक के बारे में बताया जिसमें कि 800 वन लाइनर प्लस क्वेश्चन है, जो कि सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसमें आप सभी इसे डाउनलोड करके रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। और एग्जाम देने से पहले एक बार इसे फिर से रिवाइज कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन आप मिस ना करें अगर पेपर में पूछा जाए। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। और ई बुक का लिंक आपको कहाँ मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज का ये पीडीएफ जो है कि आपको कहाँ दे देंगे, तो टेलीग्राम पे दे देंगे। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए हैं। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।